हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी सीजीएल पेपर 3 का सिलेबस में सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें बहुत सारा टॉपिक है। उन्हीं में से एक टॉपिक है बुक एंड ऑथर का। तो इस वीडियो में हम लोग 50+ बुक को देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, उस वीडियो में हम लोग देखे थे सामुदायिक विकास टॉपिक से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखें। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड करें। साथ ही यदि आप लोग टारगेटपुर का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। ये जो टॉपिक है बुक एंड ऑथर का, यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2023 का महत्वपूर्ण 50+ बुक को। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कारगिल एक यात्री जुबानी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है ऋषि राज के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, कारगिल एक यात्री जुबानी। अगला है, ब्रेकिंग डम्बल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है याद रखिएगा रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, ये जो पुस्तक है अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है, किसके द्वारा? अभिषेक चौधरी के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये जो पुस्तक है नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है, ये जो पुस्तक है नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, नीलाऊ कुदीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? तो नीलाऊ कुदीचा सिम्हांगल एस सोमनाथ की आत्मकथा है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ की आत्मकथा नीलाऊ कुदीचा सिम्हांगल है। अगला देखिए, फायर ऑन द गंगाज पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है फायर ऑन द गंगाज, ये पुस्तक के लेखक राधिका अयंगर है। कौन है? राधिका अयंगर। अगला देखिए, कृष्णा द सेवेंथ सेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक के लेखक याद रखिएगा देवाशीष चटर्जी है। कौन है? देवाशीष चटर्जी। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो लिख लीजिए आप लोग देवाशीष चटर्जी। अगला देखिए, बलिदान स्टोरी पैरा फोर्सेज, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? बलिदान स्टोरी पैरा फोर्सेज। तो याद रखना है स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? स्वप्निल पांडे के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पी अल्सो मेक पॉलिसी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अगला देखिए, वी अल्सो मेक पॉलिसी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? वी अल्सो मेक पॉलिसी, ये जो पुस्तक याद रखिएगा सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, ये जो पुस्तक है आनंद रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, मानसून ये पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मानसून ये पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग पुस्तक अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा किसके द्वारा? अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा किसके द्वारा? अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। आगे का क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नए डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसमें देखिए झारखंड जीके में एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है और कुल देखिए 20 सेट है, यानी कि कुल 800 MCQ देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें कंप्यूटर का नोट्स भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, द गोल्डन ईयर्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला है, स्मोक एंड एसेज बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्मोक एंड एसेज जो बुक है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। अगला है, इरफान ये लाइफ इन मूवी, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इरफान ये लाइफ इन मूवी, ये जो बुक है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं 15 में, आज़ाद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है?
ये जो आज़ाद नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है गुलाम नबी आज़ाद। किसके द्वारा लिखा गया? गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ ए साइंटिस्ट, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ ए साइंटिस्ट, ये जो पुस्तक है आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बियॉन्ड क्रिकेट ए लाइफ इन मैनी वर्ड्स, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? बियॉन्ड क्रिकेट ए लाइफ इन मैनी वर्ड्स, ये जो पुस्तक है याद रखिएगा CD गोपीनाथ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? CD गोपीनाथ के द्वारा। अगला देखिए, मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वार एंड वुमन, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? वार एंड वुमन, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर MA हसन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग इन द मेट्रो, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग इन मेट्रो, ये जो बुक है याद रखिएगा बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। अगला देखिए, स्नैक, यहाँ क्या होगा? स्नैक यानी कि सांप, स्नैक इन गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्नैक इंडिया ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये जो बुक है राजीव मल्होत्रा एवं विजया विश्वनाथन के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा राजीव मल्होत्रा एवं विजया विश्वनाथन। अगला देखिए, बिपिन द मैन बिहाइंड इन द यूनिफॉर्म, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। क्या हो जाएगा? रचना बिष्ट रावत। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विक्ट्री सिटी, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्ट्री सिटी ये जो बुक है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा सलमान रुश्दी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन गंगा, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑपरेशन गंगा तरुण पिथोड़े के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है तरुण पिथोड़े। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? एक्चुअल में एक प्रकार का ये डायरी है जिसे असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ये जो बुक है हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, स्पेयर, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्पेयर ये जो बुक है प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रिंस हैरी के द्वारा। अगला देखिए, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है संजीव सन्याल के द्वारा लिखा गया है। और ये जो विवेक राजन अग्निहोत्री कौन है? तो याद रखिएगा मूवी डायरेक्टर यानी कि फिल्म निर्देशक हैं, और द कश्मीर फाइल इनके द्वारा ही निर्देशित किया गया था। अगला देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा VVI एग्जाम की दृष्टि से, टाइम शेल्टर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो टाइम शेल्टर उपन्यास है जॉर्जी गैस्पोर्डिनोव के द्वारा लिखा गया है, और जॉर्जी गैस्पोर्डिनोव को वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। साथ ही याद रखिएगा कि 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है गीतांजलि श्री को मिला है। किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। और कौन सा उपन्यास के लिए? टॉम ऑफ सैंड। क्या हो जाएगा? टॉम ऑफ सैंड के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी रे। क्या हो जाएगा? कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये जो आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा के सलेजा। और के सलेजा कौन है? तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, यानी कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि केरल की एक लीडर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मेट्रोपोलिस बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडियन मेट्रोपोलिस ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया? तो फिरोज वरुण गांधी। किसके द्वारा? फिरोज वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला के द्वारा लिखा गया है। और ये जो बुक है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। अगला देखिए, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रिफ्लेक्शंस नामक ये जो पुस्तक है याद रखना है श्री नारायण वाघुल के द्वारा लिखा गया। क्या हो जाएगा? श्री नारायण वाघुल। 35 में देखिए, बंट शुगर किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो पुस्तक है बंट शुगर
किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनवी देसाई। किसके द्वारा लिखा गया? अनवी देसाई के द्वारा लिखा गया। 36 में देखिए, द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो द ब्लू बुक के लेखक याद रखिएगा अमितावा कुमार है। कौन है? अमितावा कुमार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 में देखिए, अनजान साक्षी बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनजान साक्षी ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया? तो 37 का क्या हो जाएगा? के अब्दुल गफ्फार। किसके द्वारा लिखा गया? के अब्दुल गफ्फार के द्वारा। अगला देखिए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स बुक लिखा गया है। अगला देखिए, पुस्तक अम्बेडकर ये लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुस्तक अम्बेडकर ये लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा शशि थरूर। अगला देखिए, उपन्यास डॉलर बहू किसके द्वारा लिखा गया? ये जो उपन्यास याद रखिएगा सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी ये जो आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी ये जो आत्मकथा है सुरेश रैना का। किसका है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना। अगला देखिए, मैडम कश्मीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैडम कश्मीर ये जो पुस्तक है मीरा बोरवनकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मीरा बोरवनकर द्वारा। अगला देखिए, इंडिया ऑन देयर माइंड 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन 8 आइडिया ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है रितु मेनन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रितु मेनन के द्वारा। अगला देखिए, रिंग साइड ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रिंग साइड देखिए डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। अगला है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष कुंद्रा। क्या हो जाएगा? आशीष कुंद्रा। 47 में देखिए, तुम पहले क्यों नहीं आइए ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तुम पहले क्यों नहीं आइए तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, बिरसा मुंडा जनजाति देखिए बिरसा मुंडा जनजाति नायक ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक जो है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। 49 में देखिए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? फिर से देखिए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है दलाई लामा और डेस्मंड टुटू के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला देखिए, द चिपको मूवमेंट ये पीपुल हिस्ट्री बुक किसके द्वारा लिखा गया है? द चिपको मूवमेंट ये पीपुल हिस्ट्री बुक याद रखना है शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया। क्या हो जाएगा? शेखर पाठक। अगला देखिए, आधे और यादें पुस्तक के लिए किसे 2023 का व्यास सम्मान मिला है? तो ये जो पुस्तक है आधे और यादें पुष्पा भारती के द्वारा लिखा गया है और 2023 का व्यास सम्मान भी मिला है। अगला देखिए, उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? तो उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला देखिए, डेमोन कॉपरहेड ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो डेमोन कॉपरहेड याद रखना है कि बारबरा किंगसोल्वर के द्वारा लिखा गया है और बारबरा किंगसोल्वर को वर्ष 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि ये जो पुस्तक है जय भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा इन दोनों के द्वारा ये जो पुस्तक है लिखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।